अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद आरिफ और आप देख रहे हैं सिंपल लर्न। गाइस आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम्स की कन्वर्जन का फर्स्ट लेक्चर जो कि है ऑक्टल टू बाइनरी। आज हम देखेंगे कि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए टाइम को ज़ाया किए बगैर बोर्ड की तरफ चलते हैं गाइस। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने याद रखनी है गाइस, हमने कहा था कि पिछले लेक्चर में हमने बात की थी नंबर सिस्टम्स की बेसिक के बारे में। हमने कहा था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो बेस होता है वो 8 होता है। 8 होता है और इनमें जो 8 डिजिट्स होते हैं, बेस भी हमने कहा था कि उसमें जितने अदर डिजिट्स या सिंबल है उस नंबर ऑफ डिजिट्स या सिंबल्स को हम लोग बेस कहते हैं। अब वो डिजिट या सिंबल कौन से है, वो 0 से लेकर 7 तक है। मतलब सबसे छोटा डिजिट जो है ऑक्टल नंबर सिस्टम में वो है 0 और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो है 7। सही है। अब 7 जो है हमने एक काम करना होगा, एक नंबर्स को एक ऐसे ऑर्डर में लिखने होंगे जिनको हम ऐड करके 7 बना सकें। ठीक है, द ग्रेटेस्ट डिजिट या सिंबल ऑफ दैट नंबर सिस्टम। मतलब इस नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो ग्रेटेस्ट नंबर है 7, हम डिजिट्स को एक ऑर्डर में लिखेंगे जिनको ऐड करके हम 7 बना सकते हैं। अब वो डिजिट्स किस तरह लिखेंगे, वो डिजिट्स इस तरह लिखेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे और उसको डबल करके नेक्स्ट पोजीशन में लिखेंगे। इस तरह फर्ज करें पहला हम 1 लिखेंगे, 1 और 1 को 2 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 आएगा। 2 यहाँ पे लिखेंगे और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अब 4 लिखेंगे यहाँ पे। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मतलब बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है उसको हम पावर वाइज लिखेंगे। मतलब पहले लिखेंगे 2 की पावर 0, बाद में लिखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 0 किसी भी नंबर का जो पावर है अगर वो 0 है तो वो नंबर 1 के बराबर होता है, और 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। सही है। इस तरह 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 इस तरह आगे चलते रहेंगे। अब सिर्फ अगर हम देख ले यहाँ तक तो 1 और 2 इज इक्वल टू 3, 3 एंड 4 इज इक्वल टू 7। अब ये तीन नंबर्स अगर हम ऐड कर ले तो ये 7 के बराबर होता है। ठीक है। अब इन नंबर्स को ये हम लोगों के लिए जो है एक फॉर्मूले क्या है, इसके एक फॉर्मूले के तौर पर इस कन्वर्जन में हम यूज करेंगे। ठीक है। अब एग्जांपल की तरफ आते हैं, किस तरह हम यूज करते हैं अभी एग्जांपल में हम लोग खुद समझ जाएंगे। ठीक है, बस सिर्फ इस 1, 2, 4 को हमने याद रखना है। अब आते हैं एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल की तरफ आते हैं। देखिए गाइस, ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक नंबर हमें दिया गया है जिसको हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहला स्टेप जो है इस नंबर को हमने चेक करना है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का है या नहीं है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि जिसमें जितने भी डिजिट्स यूज हुए हैं वो सब ऑक्टल नंबर सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये नंबर हमने अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या है, करना ये है कि हमने सबसे पहले इन तीन डिजिट्स को अलग अलग लिखना होगा। इन तीन डिजिट्स को अलग अलग लिखेंगे, 3 को अलग लिखेंगे, 7 को अलग लिखेंगे और 5 को जो है अलग लिखेंगे। अलग अलग लिख दिया। अब जो फार्मूला हमने यहाँ पे बनाया था 1, 2, 1, 2 और 4 का, अब हर नंबर के नीचे ये तीन नंबर्स हम लिखेंगे। ठीक है, इस नंबर के नीचे अलग वो तीन नंबर लिखेंगे, इसके नीचे अलग वो तीन नंबर लिखेंगे, इसके नीचे अलग वो तीन नंबर लिखेंगे। ठीक है। अब 5 के नीचे भी 1, 2, 4 लिखेंगे, 7 के नीचे भी वही तीन अदद लिखेंगे 1, 2, 4 और 3 के नीचे भी 1, 2, 4 ये लिखेंगे। ठीक है गाइस। अब करना क्या है, हमने इन नंबर्स में देखना है, हमने ये जो नीचे हमने तीन तीन नंबर्स लिख दिए, इन नंबर्स में देखना है कि कौन सी नंबर्स को ऐड करके हम 5 या 5 बना सकते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि 1 और 4 को अगर हम ऐड करें तो 5 बन सकता है इसमें। तो जो नंबर्स इस एडिशन या इस सम में हिस्सा लेते हैं उनके नीचे हम 1 लिखते हैं, 1, 1 लिखते हैं। ठीक है, मतलब 1 और 4 दोनों को ऐड करते हैं तो हमें 5 मिलता है, तो इन दोनों के नीचे हम 1 लिखते हैं। और 2 हम यूज नहीं करते इसके अंदर, तो 2 के नीचे हमने 0 लिखना, ये ऑफ है। सही है। इसी तरह नेक्स्ट आते हैं 7 को बनाने के लिए 1 + 2 = 3, 3 + 4 = 7। तो इन तीनों के नीचे हमने 1, 1 लिखना है क्योंकि ये तीनों जो है एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं और 7 बनाते हैं। इसी तरह इस नंबर के पास आते हैं, 3 को बनाने के लिए इनमें से 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो 3 बनता है। अब 1 और 2 को हम ऐड करते हैं तो ये दोनों इसमें शामिल है, तो दोनों के नीचे 1 लिखेंगे और जो नहीं है इसके नीचे जो है 0 लिखेंगे। ठीक है, ये नंबर लिख दिया। अब सिंपल सा जो हमारा आंसर है, बाइनरी आंसर है, वो ये है, यहां से लेके यहाँ तक 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1 ये हमारा बाइनरी आंसर है। लेकिन इसमें अगर हम यहाँ पे 0 को देख ले, हम कहते हैं कि जो लेफ्ट साइड में अगर किसी भी नंबर के लेफ्ट साइड में अगर कोई भी 0 आ जाए तो वो 0 कोई मायने नहीं रखते। अगर उसे हम हटा भी दे तो भी नंबर में कोई डिफरेंस या कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे, तो हम इस 0 को हटा भी सकते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो यहाँ तक है। अब इसका जो आंसर है हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर है मतलब 375 जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का, अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 101, 101 ये उसका बाइनरी नंबर सिस्टम में आ गया। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं। फर्ज करिए कि हमारे पास एक नंबर है 4,
ये हमारे पास एक नंबर है जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का है। अब इसको हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। अब फिर से वही हम करेंगे, पहले वो हर डिजिट को अलग अलग रखेंगे, 4 7 5 3, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हर एक के नीचे अलग अलग वो 3 नंबर्स हमने लिखने हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब इस तरह 3 को बनाने के लिए हमने क्या करना होगा, 1 और 2 को प्लस करना होगा, तो इन दोनों के नीचे 1 लिखेंगे, और 4 नहीं इसमें तो इसके नीचे ऑफ ये जरूर लिखेंगे यहाँ पे। 5 को बनाने के लिए 1 और 4 को हमने ऐड करना होगा, 1 और 4 को ऐड करना होगा, और 2 नहीं इसके नीचे जरूर लिखेंगे। और 7 को बनाने के लिए इन तीनों को ऐड करना होगा, तो इन तीनों के नीचे जो है 1 1 लिखेंगे। और 4 को बनाने के लिए हम सिर्फ 4 के नीचे 1 लिखेंगे, बाकी दोनों जो है वो 0 लिखेंगे। तो इस नंबर का जो बाइनरी नंबर है वो ये है 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1। ये नंबर जो है बाइनरी नंबर में, इस नंबर ऑक्टल नंबर को अगर हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो आंसर ये आएगा, ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का आंसर है, ये नीचे आपको देखते हैं गाइस क्या हम लोग बाइनरी को नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए चलते हैं गाइस। सबसे पहले हमने करना क्या होगा, इसमें जो बाइनरी नंबर हमें दिया गया है उस नंबर को हमने यहाँ पे लिखना है, और उस नंबर में 3 पेयर्स बनाने हैं डिजिट्स के। फर्स्ट करें कि नंबर हमें दिया गया है, एक एग्जांपल है, मैं हम इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 1 1 1 1 1 1 6 टाइम्स 1 0 1 एंड 0 1। अब इसमें हमने करना क्या होगा, इसमें हम ये करना होगा, इसमें हमने 3 पेयर बनाने हैं। पहले राइट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड की तरफ जाना है, और 3 डिजिट्स के पेयर्स बनाने हैं हमने। इन 3 का पेयर, उसके बाद फिर 3 डिजिट्स का पेयर, उसके बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स है तो हम इन 2 को ले लेते हैं, ठीक है। अब इस साइड के जितने बच्चे हैं उनको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, वही सीक्वेंस जो हमने बनाया था 1 2 4 का, हर डिजिट को हमने वही नंबर लेना है सीक्वेंस वाइज। अब पहला नंबर की जगह पे हमने 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, थर्ड वाले की जगह पे 4 लिखना है, फिर पहले वाले की जगह पे 1 2 4 1 2। क्योंकि यहाँ पे डिजिट्स है नहीं तो हम इस जगह को ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अगर आप अपने उसके लिए समझने के लिए यहाँ पे जरूर दे देते हैं तो भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप दे सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे छोड़ना भी सही है। तो आप क्या करते हैं, हम जो नंबर्स 1 के नीचे आते हैं 1 1 के नीचे, उन नंबर्स को हमने ऐड करना है, और जो 0 के नीचे आते हैं उन नंबर्स को हमने छोड़ देना है, क्रॉस करना है, ठीक है। इनको छोड़ दे, बाकी 1 1 के नीचे जितने भी ये नंबर्स आ रहे हैं उन नंबर्स को हमने क्या करना है, उन नंबर्स को हमने ऐड करना है, ठीक है। अब उन नंबर्स को हमने जब ऐड करना है, पहला वाला जो पोजीशन वो आ रहा है, पहला जो कॉम्बिनेशन है उसके अंदर 1 और 4 का हमने ऐड करना है, ये कितना आएगा 5 आएगा। हर एक कॉम्बिनेशन का अलग अलग हमने जमा करना है, ऐड करना है, ठीक है। और इस कॉम्बिनेशन में 1 2 और 4 ये 7 आएगा, और इस कॉम्बिनेशन में 1 और 2 जो है वो 3 आएगा। तो हमारा जो आंसर है वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये आंसर आएगा, ठीक है, 375, जो कि पहले हमने किया था। अगर आप अपने इंश्योरेंस के लिए देख सकते हैं, इंश्योर करने के लिए, तो आप पीछे वीडियो को पीछे ले जाके उस एग्जांपल को देख सकते हैं। तो इसको अगर हम ऑक्टल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे इस बाइनरी नंबर को, तो इसका आंसर आएगा 375। एक और एग्जाम्पल देखते हैं गाइज। ये नंबर है हमारे पास, इसको हमने ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर है। अब इसमें फिर हमने वही काम करना होगा, 3 डिजिट्स का पेयर बनाना होगा। पहले मैं इन 3 का यहाँ पे पेयर लिखूंगा 1 1 0, उसके बाद फिर इन 3 का पेयर लिखूंगा 1 1 1 0 1, सही है। उसके बाद ये 3 डिजिट्स आएंगे 1 1 1 1 1, उसके बाद फिर ये 3 डिजिट्स जो है वो ये आएंगे 0 0 1, सही है। अब 3 डिजिट्स हमने बना लिए। अब हर कॉम्बिनेशन के अंदर हमने हर डिजिट को अपनी वैल्यू देनी है उसी सीक्वेंस के हिसाब से, ठीक है। 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। अब हर कॉम्बिनेशन के अंदर जो भी नंबर्स 1 के नीचे आते हैं उनको हमने ऐड करना है, जो 0 के नीचे आते हैं उनको हमने छोड़ देना है। इसको हमने छोड़ देना है इस कॉम्बिनेशन में 1 + 2 = 3, इसको हमने छोड़ देना है इस कॉम्बिनेशन में 1 + 4 = 5, और इस कॉम्बिनेशन में तीनों 1 1 है तो तीनों को ऐड करना है, 1 + 2 = 3 + 4 = 7। यहाँ पे इसको हमने छोड़ देना है, इसको हमने छोड़ देना है क्योंकि वो 0 के नीचे आ रहे हैं, और इसके नीचे वो 1 के नीचे 4 आ रहा है, तो इसको हमने लिखना है। तो यहाँ पे इस बाइनरी नंबर का जो ऑक्टल में आंसर आ रहा है वो है 4753। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 4753 हमारे पास ऑक्टल नंबर के सिस्टम में। तो ये था गाइस ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम का कन्वर्जन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।